हूं आपका होस्ट शिव रुद्रा और आज करने वाला हूं मैं रोस्ट उन महान आत्माओं को जिन्होंने सेकुलरिज्म के चक्कर में आके राम मंदिर के मुद्दे को इतना उछाला कि लोगों ने उसे आस्था से ज्यादा प्रेस्टीज का इशू बना लिया। लेकिन उससे पहले लगाओ इंट्रो और बताओ सबको अपने भाई के बारे में। इंट्रो। हे जननी जन्मभूमि, हे माता अयोध्या, आज मुझे तेरे चरणों में आने का सौभाग्य फिर से प्राप्त हुआ है। तेरा पुत्र राम तेरी पवित्र माटी को शत शत प्रणाम करता है। परस्पर घोर मोदी विरोधी और विपक्ष इन दोनों ने इतनी शिद्दत से राम मंदिर बनने की दुआएं मांगी कि भगवान श्री राम को स्वयं उपस्थित होकर तथास्तु बोलना पड़ा। देखो, नाम लेकर इलेक्शन करते हैं, लेकिन 5 साल में एक राम मंदिर भी आप नहीं बना सकते हैं। आप चुनाव पर राजनीति करते हैं। इनका मकसद एक है, ये समाज को बांटना चाहते हैं। 2014 को ये राम मंदिर बनाना क्यों भूल गए? 15 को क्यों भूल गए? 16 को क्यों भूल गए? 17 को क्यों भूल गए? 18 को इनको याद क्यों आया? क्योंकि 19 को इलेक्शन था। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि मंदिर वही बनाएंगे? मंदिर वही बनाने का क्या मतलब बना? और क्योंकि एक मस्जिद है वहां, उसको हम पहले तोड़ेंगे और उसके जगह हम बनाएंगे कि क्या अल्लाह में भरोसा रखना कोई गलत चीज है हिंदुस्तानी के? मोदी जी की सरकार कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं राम जी की जब इच्छा होगी तब बन जाएंगे। बाकी लोग कहते हैं कि अध्यादेश ले आएंगे। ऐसा है, भगवान राम उनको केवल चुनाव के समय याद आते हैं, भूल जाते हैं। मोदी जी की नींद उड़ती है राम मंदिर के प्रति जब चुनाव सामने आता है। उसके पहले 4.5 साल उन्होंने राम मंदिर की बात नहीं करी। अब राम मंदिर उन्हें सूझा है और केवल ये एक राजनीतिक स्टंट है। नरेंद्र मोदी फेल गया तो अब वहाँ के चीजों का मुकाबला न करके अभी डाइवर्ट कर रहा है राम जी के मंदिर पर। फिर ये प्रमाणित है ना कि वहाँ हार गया है, इसलिए खोद रहा है कि कम से कम राम का नाम लेने से भी दे दे राम, दिला दे राम। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को न सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी को न संविधान पर भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी अपने स्वार्थ के लिए किसी सीमा तक जा सकती है। ये चुनाव जब आएगा तब इनको राम याद आएगा। अब काम पे तो ये जीत नहीं सकते, राम के नाम के भरोसे ये जीतना चाहते हैं। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? मेरा स्टैंड है कि राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों से पूछ लो और अगर दोनों की सहमति हो तो वहां एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनवा दो। राम मंदिर बनाने से राम राज्य नहीं आएगा। वैसे देखा जाए तो राम मंदिर के मुद्दे को लोग आज आस्था से नहीं बल्कि बीजेपी के मैनिफेस्टो के वादे के पूरे होने की नजर से देख रहे हैं। यानी 1996 से बीजेपी ने जब भी चुनाव लड़ा है तो अपने मैनिफेस्टो में सबसे पहला मुद्दा जो रखा था वो राम मंदिर का था। यह मत सोचना कि बीजेपी अपने मैनिफेस्टो को पूरा कर रही है। एक्चुअली सारी विपक्षी पार्टियां और उनके जो विरोधी हैं यानी परस्पर घोर मोदी विरोधी लोग हैं, वो सरकार के ऊपर इतना ज्यादा दबाव बना देते हैं कि धारा 370, 3 तलाक और राम मंदिर बनाना मोदी की मजबूरी बन जाती है। देखो, मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। अंकल जी को बनाओगे कैसे? डेट नहीं बनाएंगे। मंदिर वही बनाएंगे, सोच के बोलिएगा। देखिए मुद्दे का सवाल है, मंदिर यही बनेगा। मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर वही बनाएंगे, 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 तारीख नहीं बताएंगे। हिम्मत दिखाई है नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर पे रोज, अरे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब बता दी। वैसे तुम लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो कुणाल कामरा के बारे में जानते हैं? कुणाल कामरा के बारे में अगर नहीं जानते हो तो मैं बताता हूं। कुणाल कामरा वो शख्स है जिसने आज से कुछ सालों पहले कॉमेडी की दुनिया में कदम रखा था और उनके पास बात करने के लिए सिर्फ 2 ही मुद्दे हुआ करते थे, मंदिर, मोदी। मोदी 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 से मोदी 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 मोदी। एक सिंपल फंडा है कुणाल कामरा का कि अगर तुम जंगल में रहना चाहते हो, जंगल में रह के ये चाहते हो कि पूरे जंगल वाले तुम्हें जाने और तुम्हारे रिस्पेक्ट करें, तो तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें शेर की गाल में उंगली करके भागना होगा। ब्रेक में जाने से पहले हमने आपसे सवाल पूछा था कि मंदिर किधर बनेगा और आपके ऑप्शंस थे ए वही, बी वही, सी वही और डी वही और अंत में आपने चुना ए वही। कंप्यूटर जी सही उत्तर बताइए। मंदिर यही बनेगा, मंदिर यही बनेगा।
Everywhere almost we are talking about a 330. So that's exactly locked in. Same. What we are now, of course, to start giving us the win. As of now, तो मैं ये कह रहा था कि तुमको शेर की गाल में उंगली करके भागना होगा। इससे क्या होगा, अगर तुम जिंदा बच गए तो पूरे जंगल में तुम्हारी वाहवाही होगी। वाह वाह। अब मर भी गए ना तो लोग ये कहेंगे कि बंदे के अंदर दम था, तभी उसने शेर की गाल में उंगली करके वो भाग गया। मेरा मानना ये है कि अगर शिट खाना है तो हाथी का खाओ ना, बाकी जानवर का तो सारे लोग खा ही रहे। तो ये बात हुई हमारे पॉलिटिशियंस और यूट्यूबर्स के बारे में। अब बात करते हैं उनकी जिनको तुमने यहां चढ़ा रखा है, यानी हमारे स्टार्स, फिल्म स्टार्स की बात करें तो देखो भाई, जहां विदेशों में बड़े बड़े आर्टिकल्स छप रहे थे राम मंदिर को लेके, पाकिस्तानी मीडिया राम मंदिर की तारीफ कर रहे थे, मोदी की तारीफ कर रही थी। डोनाल्ड ट्रंप से भी बेहतर शख्सियत है प्रधानमंत्री मोदी, ये पाकिस्तान की मीडिया कह रही है। मोदी साहब अपने वादे के पक्के साबित हुए, अपनी बात के सच्चे साबित हुए, और जो उन्होंने कहा उसको करके भी दिखा दिया। 56 इंच का सीना बताते हैं, तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप से भी कुछ बहुत ज्यादा आगे की शख्सियत लगते हैं। की तारीफ करी थी, वहां हमारे फिल्म स्टार्स चुप रहने में सादा भलाई समझ रहे थे। उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण ये था कि वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी सेक्युलर की छवि खराब ना हो जाए। और हमारे सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन, वो तो ट्वीट करना ही भूल गए। उन्होंने ईद की मुबारकबाद दी, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे पे उन्होंने एक बार भी कुछ नहीं बोला। इससे क्या हुआ, लोगों में आक्रोश भरने लगा और उन्हें बहुत सारे ट्रोल का शिकार होना पड़ा। तब उन्होंने ये ट्वीट किया, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वैसे हमारे भारत में सेक्युलरिज्म की परिभाषा ही बिल्कुल अलग है। अगर मुस्लिम इस्लाम को फॉलो करे तो वो सेक्युलर है, क्रिश्चियन क्रिश्चियनिटी को फॉलो करे सेक्युलर है, लेकिन अगर हिंदू जय श्री राम बोल दे कॉम्युनल, वंदे मातरम कॉम्युनल, जन गण मन कॉम्युनल, और तो और भारत माता की जय कॉम्युनल। जय श्री राम, संघीय काला, वंदे मातरम, अच्छा ये भी नहीं बोल सकते, भारत माता की जय का कुत्ता है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। 2020 में कोरोना के बाद सबसे ज्यादा जो मुद्दा छाया रहा वो ये था कि 5 अगस्त को मोदी जी शिलान्यास के लिए अयोध्या जाने वाले थे, और लोगों ने यह कहना शुरू किया कि मोदी जी को वहां नहीं जाना चाहिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को कोई धर्म नहीं होता। ये देखो, इसमें दिक्कत क्या है सर, इसमें परेशानी क्या है? नहीं, कोई परेशानी ये है कि प्रधानमंत्री हैं वो, और देश का कोई रिलीजन नहीं है। क्या भारत का कोई रिलीजन है? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई रिलीजन है? कोई रिलीजन नहीं है। आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है। देखो, वो प्रधानमंत्री है, कोई टेररिस्ट यानी कोई आतंकवादी नहीं जिसका कोई धर्म नहीं होता। वैसे कई लोग ऐसे थे जो ये कहते हुए पाए गए थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो उन्हें दिल से मंजूर होगा, राइट। वो इसके गुण गा रहे थे क्योंकि उन्हें ये लग रहा था सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में फैसला सुनाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया। वही लोग आज मंदिर को वापस तोड़कर मस्जिद बनाने की अपील करने लगे कि वहां पर हमारी मस्जिद थी, वहां पर हमारी मस्जिद रहेगी। इंशाअल्लाह ये जगह हमेशा मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। लेकिन शायद अब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाए। मैं मर भी जाऊंगा तो मैं वसीयत करके जाऊंगा कि ये याद दिलाते रहो देश के तमाम लोगों को कि वहां पर मस्जिद थी। मोदी जी, आपको ना शिलान्यास में नहीं जाना चाहिए था। इससे आप सेकुलर कहां रह जाएंगे? आपने कभी मुस्लिम नेता को इफ्तार करते हुए देखा है क्या? हैं? सॉरी, ये तो बस अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, ये कम्युनल थोड़ी ना है, सेकुलर है। आपने कभी हिंदू नेता को देखा है क्या उनके पार्टी में जाते हुए? अच्छा, ये लोग भी गए।
पर ये सेकुलर है, ये सेकुलर है, हाँ ये सेकुलर है। वैसे भक्तों तुम्हें एक बात तो माननी पड़ेगी, ये बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद ना सांप्रदायिकता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मतलब अब राष्ट्रपति भवन में नवरात्रि में कन्या पूजन हो रहा है। भाई सेकुलरिज्म तो वो था जहां पहले राष्ट्रपति भवन में इफ्तार पार्टी हुआ करती थी और सारे हिंदू मुस्लिम नेता एक साथ आके इफ्तार पार्टी किया करते थे। अब वो बात अलग है, मतलब नवरात्रि पूजन में कोई मुस्लिम बंदा नहीं आता। वैसे हम तो ठहरे सेकुलर चैनल। देखो यार, मैं ना जय श्री राम भी उतनी आस्था से बोलता हूँ जितनी आस्था से अस्सलाम वालेकुम का जवाब वालेकुम सलाम से देता हूँ। सत श्री अकाल भी वैसे ही बोलता हूँ। तो मैं तो सेकुलर हूँ। देखो अब ये मत सोचना कि मैंने किसी धर्म विशेष को टारगेट किया हुआ है, ऐसा नहीं है। बल्कि मैंने टारगेट उन्हें किया जो तुम्हें और मुझे एक साथ रहते हुए नहीं देखना चाहते। वो ये नहीं चाहते कि हम धार्मिक सौहार्द बनाए रखें, वो ये चाहते हैं कि वो तुम्हें भड़काए और मुझे भड़काए। बदले में हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई कर बैठते हैं। तो गाइस आज बाबा जी का ज्ञान यही समाप्त करते हैं। और बाबा जी का आज का ज्ञान तुम्हें कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके बताओ। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अभी तक तुमने अगर घंटे का बटन नहीं दबाया तो घंटे का बटन टन से दबा देना ताकि तुम घंटे भर का एपिसोड घंटा ना मिस कर सको। तब तक के लिए मिलते हैं। जय श्री राम, सॉरी सलाम, सॉरी सत श्री अकाल, बाय बाय।